लालच का खूनरेज जाल। जुलाई 2009 की एकदम घटती पसीना आवर दोपहर थी जब कराची के ली मार्केट की तंग, धूल भरी और शोर से भरी गलियों में अचानक एक हंगामा बरपा हुआ, जहां एक पुराने खस्ता हाल होटल के एक कमरे से 2 लाशें बरामद हुईं, जिन्होंने न सिर्फ पुलिस को बल्कि पूरे शहर को सत्ते में डाल दिया। और देखते ही देखते वहां लोगों का हुजूम जमा हो गया, जहां तमाशाई, मकामी दुकानदार और सहाफी अपनी अपनी राय दे रहे थे। मकतूलीन में 43 साला दोस्तैन और 24 साला बुशर शामिल थे, जिन्हें होटल के पीले धब्बों से भरे रजिस्टर में बाप बेटी के तौर पर दर्ज किया गया था। लेकिन जब पुलिस ने इस खून आलूद कमरे में कदम रखा, तो वहां का मंजर किसी डरावने ख्वाब से कम न था, जो एक गहरे शर्मनाक राज की तरफ इशारा कर रहा था कि वो बाप बेटी नहीं, बल्कि एक नाजायज ताल्लुक के बंधन में जकड़े हुए थे। कमरा एक कत्लगाह में तब्दील हो चुका था। दोस्तैन जमीन पर पड़ा था, इसके सीने, बाजुओं और गर्दन पर गहरे खूनरेज जख्म थे। इसके कपड़े फटे हुए, खून से लथपथ, और उसकी आंखें खाली आसमान की तरफ तक रही थी, जबकि बुशर बिस्तर पर थी। इसका जिस्म खून से डूबा हुआ, एक हाथ कटा हुआ, और चेहरे पर खौफ की ऐसी तस्वीर जिमी हुई थी कि गोया वो अपनी आखिरी सांस तक चीख रही थी। कमरे में बिखरा हुआ सामान, उलट-पलट कुर्सियां, टूटा हुआ आईना, दीवारों पर खून के छींटे और फर्श पर सुर्ख धब्बों का एक नक्शा इस बात की गवाही दे रहा कि ये कोई अचानक वाकया नहीं, बल्कि एक सोची समझी बेरहम सफाकी का नतीजा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तस्दीक की कि दोनों को तेज धार हथियार से बेरहमी से ज़ब्ह किया गया, और बुशर के कटे हुए हाथ ने वाज़े किया कि इसने अपनी जान बचाने के लिए आखिरी लम्हात तक मुकाबला किया। शायद इसने हथियार छीनने की कोशिश की या अपने कातिल को रोकने की जिदोजहद की। पुलिस ने फौरन तफ्तीश शुरू की, होटल के अमले से पूछगुछ की, जिनमें से कुछ तो खौफ से कांप रहे थे। रजिस्टर का जायजा लिया और होटल के पुराने धुंधले सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की, जिसमें एक शख्स, जो बाद में बुशर का भाई इज्जत खान निकला, रात के अंधेरे में होटल में दाखिल होते और कुछ देर बाद तेजी से निकलते देखा गया। इसका चेहरा फुटेज में साफ था, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी जो पुलिस के लिए मशकूक थी। मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स ने मजीद सबूत फराहम किए, जिनसे पता चला कि इज्जत खान ने कत्ल से चंद घंटे पहले बुशर से राब्ता किया था, और उसकी आखिरी लोकेशन होटल के करीब ही थी, जो उसे जुर्म के वक्त वहां मौजूद होने की तरफ इशारा कर रही थी। इज्जत खान को कराची के एक गुंजान, गंदगी से अटे मुजाफाती इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहां वो एक छोटे से घर में छुपा हुआ था, और इब्तिदाई पूछगुछ में वो खामोश रहा। इसके चेहरे पर एक अजीब सी जिद थी, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयानात के ठोस सबूत पेश किए, तो वो टूट गया और उसने एतराफ किया कि उसने खानदान की इज्जत पर धब्बा लगने के खौफ से अपनी बहन बुशर और दोस्तैन को गैरत के नाम पर कत्ल किया, क्योंकि इसे कुछ दिन पहले उनके नाजायज ताल्लुक का पता चला था, जो इसके लिए एक ऐसी तौहीन थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसने बताया कि इसके खानदान के लिए इज्जत सब कुछ थी, और बुशर का ये रिश्ता इस इज्जत को पामाल कर रहा था। इसलिए इसने फैसला किया कि इस धब्बे को खून से धोना जरूरी है, और उसने होटल में जाकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को इब्तिदाई तौर पर लगा कि ये एक आम गैरत के नाम पर कत्ल का केस है, जो कराची की गलियों में कोई नई बात नहीं थी, और वो समझे कि केस हल हो गया है, क्योंकि इज्जत खान का एतराफ साफ था और सबूत इसकी बात की तस्दीक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही तफ्तीश गहरी हुई, एक गैर मुतवक्के मोड़ सामने आया, जिसने इसे एक सादा जुर्म से एक पेचीदा, घिनौनी साजिश की दास्तान में बदल दिया। होटल के एक मुलाजिम, जो पुलिस की मुसलसल पूछगुछ से घबराकर कांप रहा था, ने आखिरकार एक नया नाम लिया, शाहिद, जो इज्जत खान का करीबी दोस्त था और होटल में रात की शिफ्ट पर काम करता था। इस मुलाजिम ने बताया कि शाहिद कत्ल की रात कमरे के करीब देखा गया था, और उसकी हरकत मशकूक थी, गोया वो किसी चीज की तलाश में था, किसी से छप रहा था। पुलिस ने फौरन शाहिद के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, और जो इंकिशाफ हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। शाहिद कई हफ्तों से दोस्तैन के साथ राब्ते में था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि उसे बुशर और दोस्तैन के नाजायज ताल्लुक का पता चल गया था,
और वो इस राज को अपनी कमाई का जरिया बनाना चाहता था। शाहिद ने दोस्तेन से भारी रकम का मुतालबा किया, उसे धमकी दी कि वो इस राज को सबके सामने ले आएगा, लेकिन जब दोस्तेन ने साफ इनकार कर दिया और इसे मजीद पैसे देने से इनकार किया, तो शाहिद ने एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला किया। वो जानता था कि इज्जत खान गैरत के मामले में सख्त गिर है और अपनी बहन के इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगा, इसलिए इसने इज्जत खान को फोन किया, इसे बुशर और दोस्तेन के ताल्लुक की तफसीलात बताएं, उनके होटल में मौजूद होने की इत्तला दी और इसे फौरन वहां जाने पर उकसाया, ये जानते हुए कि इज्जत खान का गुस्सा इसे कत्ल पर मजबूर कर देगा। इज्जत खान, जो अपने खानदान की इज्जत के लिए हर हद से गुजरने को तैयार था, शाहिद की बातों से आग बबूला हो गया, इसके सर पर खून सवार हो गया और वो फौरन होटल पहुंचा, जहां उसने अपनी बहन और दोस्तेन से मुलाकात की, इनसे सख्त जुमलों में बात की और फिर गुस्से की हालत में एक तेज धार छुरी से दोनों पर मुतअद्दिद वार किए, उन्हें खून में नहला दिया और कमरे को एक कत्लगाह में तब्दील कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। शाहिद, जो एक चालाक, लालची और बेउसूल शख्स था, ने इस मौका से फायदा उठाया और जब इज्जत खान कमरे से निकल गया तो वो चुपके से अंदर दाखिल हुआ, दोस्तेन की जेब से कीमती सामान बशमूल उसका पर्स, एक महंगी घड़ी, कुछ नकदी और एक छोटा सा जेवर चोरी कर लिया, ये सोचकर कि सारा इल्जाम इज्जत खान पर पड़ेगा और वो खुद बच निकलेगा। शाहिद ने यह सब कुछ इस तरह किया कि कोई इस पर शक न करे, लेकिन इसकी चालाकी इस वक्त बेनकाब हुई जब पुलिस ने इसे हिरासत में लिया और उसके घर की तलाशी ली, जहां से चोरी शुदा सामान बरामद हुआ, जिसमें दोस्तेन का पर्स, घड़ी और जेवर शामिल था। जब पुलिस ने शाहिद के खिलाफ फोन रिकॉर्ड्स, गवाहों के बयानात और बरामद शुदा सामान के ठोस सबूत पेश किए, तो वो अपनी सारी चालाकी भूल गया, इसका चेहरा जर्द पड़ गया और उसने एतराफ किया कि उसने दोस्तेन को ब्लैकमेल किया, इज्जत खान को उकसाया और मौका से फायदा उठाकर चोरी की, ताकि वो अपना माली फायदा हासिल कर सके। अदालत में इज्जत खान और शाहिद के खिलाफ मुकदमा चला, जो कई माह तक जारी रहा, जहां इज्जत खान ने अपने जुर्म का एतराफ करते हुए कहा कि उसे अपनी बहन के ताल्लुक से शदीद सदमा पहुंचा था और उसने खानदान की इज्जत बचाने के लिए यह कदम उठाया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसे शाहिद ने अपनी साजिश का आला बनाया। शाहिद की साजिश सामने आने के बाद अदालत ने इसे भी बराबर का मुजरिम करार दिया, क्योंकि इसकी लालच और चालाकी ने इस खूनरेजी को जन्म दिया, और अगर वो ये राज इज्जत खान तक न ले जाता तो शायद ये कत्ल कभी ना होता। दोनों को कत्ल, साजिश और चोरी के इल्जामात में सख्त सजा सुनाई गई और इज्जत खान को उम्र कैद जबकि शाहिद को तवील जेल की सजा दी गई। ये केस कराची में गैरत के नाम पर होने वाले कत्लों में एक पेचीदा और मुनफरिद मिसाल बन गया, जिसने मुआशरे में कई गहरे सवालात उठाए कि क्या इज्जत खान यह कदम उठाता अगर शाहिद इसे मुश्तइल न करता। क्या शाहिद का लालच और उसकी सोची समझी साजिश इस खूनरेजी की असल वजह थी? क्या गैरत के नाम पर होने वाले जराइम हमेशा सिर्फ खानदानी इज्जत के गिर्द घूमते हैं, या उनके पीछे छुपी हुई कहानियां, लालच और जाती मकासद होते हैं? क्या मुआशरे का वो दबाव जो इज्जत को सब कुछ समझता है, लोगों को ऐसे फैसलों पर मजबूर करता है जो नाकाबिल तलाफी नुकसान का बाइस बनते हैं? इस वाक़ये ने कराची की गलियों, चाय खानों और दफ्तरों में तवील बहस छेड़ दी, जहां लोग उसे एक सबक आमोज कहानी के तौर पर जेर बहस लाते, और उसने लोगों को गैरत, लालच, समाजी दबाव और इनफरादी फैसलों पर गौर करने पर मजबूर किया। ये कहानी आज भी कराची के लोगों के ज़हनों में जिंदा है, जो उसे एक ऐसी दास्तान के तौर पर याद करते हैं जो बताती है कि बाज़ औकात वो जराइम जो सतह पर सादा नजर आते हैं, उनके पीछे गहरी तारीख और पेचीदा साजिशें छुपी होती हैं, जो मुआशरे के चेहरे पर एक और दाग छोड़ जाती हैं। और उसने शहरियों को ये सोचने पर मजबूर किया कि गैरत के नाम पर खून बहाने से पहले हकीकत को जांचना कितना जरूरी है, क्योंकि एक गलत फैसला न सिर्फ जिंदगियां छीन लेता है, बल्कि खानदानों, रिश्तों और मुआशरे को भी तबाह कर देता है।